मुझे नहीं प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक अभी जो है TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि मुंबई में हिंदू 2051 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये रिपोर्ट आई एम श्योर कि आपकी नजरों से गुजरी होगी, क्या कहेंगे इस पर? कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो वहां बसाए गए हैं उसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज होगा। महाराष्ट्र में बेरोजगारी का दर 7% है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के बाहर कर दी गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। क्या टिस की ये रिपोर्ट जो है इस पर ये नॉन इशू है आपके लिए? आज तक देश में महाराष्ट्र में हमने मुंबई में 1980 के दशक में देखा था, आज हम फिर से देख रहे हैं। खुलेआम बच्चियों के साथ अत्याचार हो जाता है और बदलापुर में महिलाएं भारी संख्या में बाहर निकल कर आती हैं और कहते हैं एक तरफ आप हमें लड़की बहन कहते हो। क्या मुंबई में अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है शिवसेना उद्धव के लिए? 1 लाख करोड़ का हमारे सर पे कर्जा आ गया है। 9.9 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट ओवरशूट हो चुका है। ये महाराष्ट्र में कभी ये महाराष्ट्र के ज्वलंत मुद्दे हैं और ये महाराष्ट्र के मुद्दे बने रहेंगे। आबादी बदलना, क्या हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो जाना मुद्दा नहीं है? मैं देखिए ऐसा है, मैं फिर से आपको दोहराऊंगी, अगर 10 घर में बेरोजगारी होती है ना, क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में हैं, 8 घरों में 8 हिंदू घर हैं जिसमें बेरोजगारी है। अगर 10 घर में भुखमरी है तो उसमें से 8 घर होंगे जो हिंदू घर हैं। मैं भुखमरी की बात करूंगी, जॉबलेसनेस की बात करूंगी, खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार की बात करूंगी, खुलेआम हो रहा लूट की बात करूंगी और खुलेआम जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया चल रहा है उसके बारे में बात करूंगी। दिन रात डेमोग्राफिक चेंज की बात नहीं करेंगे। शाइना इनसे इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। इनके दोस्त है सलमान खान जी, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला, इनके दोस्त है सलमान खान जी, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला जो सलमान खान जी के साथ डेथ थ्रेट्स आ रही है वो निंदनीय है। जो बाबा सिद्दीकी जी इनके साथ अलायंस में थे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है मैम, एक सवाल पर हम रहेंगे। उसके बारे में ये सेलो टेप लगाई हुई है। और लास्ट बात अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट में आई है, तो ये पहले ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में आई है या शिंदे गुट की प्रवक्ता के रूप में चला रहे हैं या कोई? ठीक है प्रियंका जी, इस पर आपने अपना पॉइंट रख लिया। शाइना इनसे जवाब दीजिए, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज है और हमें देखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मुंबा देवी का चित्र आप देखें तो वहां जीने के लिए जगह नहीं है। एक के ऊपर एक इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो कांग्रेस के शरण में बहुत सारे लोगों ने दिया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, और देखिए क्या है परिस्थिति जब प्रधानमंत्री हो या कोई लाभार्थी। अब मैं एक मिनट, जब लाभार्थी के स्कीम्स हैं वो हर एक व्यक्ति को मिलता है, जात पात धर्म के आधार पे नहीं। जब लाड़की बहन योजना को लेके 2.5 करोड़ महिलाओं को मिलता है 7,500, तो उनको बहुत आपत्ति होती है, बोलते हैं कि ये स्कीम को तो बंद करना चाहिए। और फिर अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम आएंगे तो हम आपको 3,000 रुपए देंगे। कहां से आएगा वो पैसा? को लेकर के जो बातें कही, जो आंकड़े हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं। 1961 में जो हिंदू आबादी थी वो 88% थी, प्रगति की राह पे ही है। 1988 में आबादी जो घट के 88% थी वो 2011 में 66 रह गई और 2051 तक ये घट करके अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसको लेकर के आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? इसको रोकने को लेकर, इसको बदलने को लेकर क्या कोई कदम उठाएंगे आपकी पार्टी? शाइना जी, सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता, ताकि हर समाज के व्यक्ति ये समझे कि ये जो है एक दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना या एनसीपी या आरपीआई को। ये महायुति को देखना है कि हम कैसे सत्ता में आए और प्रावधान करें हमारे हिंदू भाई के लिए भी। हम कोई डबल स्पीक में नहीं जा रहे हैं, सबका साथ है, बिल्कुल है सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन कर रहे हैं ये बोगस वोटिंग। कहां से आए हैं इतने रोहिंग्या, कहां से आए हैं इतने बांग्लादेशी, हर क्षेत्र में कैसे हैं इतने सारे लोग जो एक ही समुदाय से आते हैं। ये सब गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन आपकी पार्टी भी सत्ता में लंबे समय तक रही है, इसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और शाइना जी, आपके नेता की ओर से नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सारे जो लाउडस्पीकर है वो 23 नवंबर तक उतार दिए जाएंगे। अगर इसमें कोई कदम उठाना है तो कुछ उसमें सिस्टमैटिक तरीके से, अगर बांग्लादेशियों को आप बाहर करें एक बात है, लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की बात, ये तो सीधे सीधे जो है धर्म की राजनीति हो गई।
देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने वाली हूँ किसी के कमेंट्स के ऊपर। हमारा क्या काम है, प्रगति की राजनीति, और उसी दिशा में काम करते रहेंगे ईमानदारी के साथ। कोई विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई तुष्टिकरण या अपीजमेंट नहीं, यही एक लक्ष्य है। चाइना एनसीजी के लिए को आपने तकलीफ में डाल दिया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, जवाब दें तो क्या दें। चलिए, आपने मुझे पूछा टिस की रिपोर्ट के बारे में। मैंने देख रही थी कि कहाँ पे ये टिस की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो कोई टिस की अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। किरीट सोमैया ने कुछ ट्वीट किया है। किरीट सोमैया का वीडियो आपने चलाया था जो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हुआ था। नहीं मैम, कई पोर्टल्स, न्यूज पोर्टल्स पर जो रिपोर्ट है, आप चाहें तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आपको आईडी बता देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट है, आंकड़े हैं कि 1961 से लगातार जो है वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। इस पर तो मेरा अच्छा भाई साहब, मैं दूसरा जवाब तो दे दूं। अरे दूसरा जवाब तो दे दूं, सुन तो लीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए, मैं सारे जवाब देकर जाऊंगी। रही बात बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की, 10 साल से किसकी सरकार है भाई साहब? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ओ माय गॉड, देश भर के चाणक्य हैं वो तो, उनको रोक लेने नहीं चाहिए था इनको बॉर्डर पे। क्यों बॉर्डर से निकल कर हमारे देश में घुस रहे हैं? घुसपैठियापंथी हो रही है, क्यों वो रोक नहीं पा रहे हैं? क्यों जब वो कहते थे कि हम सारे घुसपैठियों को निकालेंगे, अब तक नहीं निकाल पा रहे हैं? तो सवाल तो मुझसे ज्यादा लाजमी इन पे होता है ना कि कितने फेल्ड होम मिनिस्टर हैं इस देश के कि राजनीति पूरी करेंगे पर जो सुरक्षा की बात आती है वो उसमें कमजोर पाए जाएंगे। जी, तो मेरा तो जवाब बस यही है कि अगर ऐसी संख्या सामने आ रही है तो हमारे देश का गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, एक सवाल, महाअघाड़ी की अगर सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा, उद्धव ठाकरे या कोई और नेता? उसकी देखिए सारी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको अभी से दे दूंगी, तो ब्रेकिंग जब रिजल्ट आएंगे उस दिन का क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगी। इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो परत बाय परत खुलती हैं, यानी अभी तय नहीं है। बहुत स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले, एक सेकंड, मैं वही कंप्लीट कर रही थी। आप इस महाझूठी गठबंधन को महाराष्ट्र से दरखास्त करना है, वो जनता की अदालत तय करेगी और जनता की अदालत जिस पे विश्वास जताएगी महागठबंधन में, महाविकास आघाड़ी में, उसकी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो आपके सामने मैं ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी 23 को जरूर पेश करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है चंदन जी। जी, आखिरी सवाल कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता वोट क्यों करे? मैं आपको बताती हूँ क्यों करेगी। क्योंकि जब कोविड का कार्यकाल था, कोविड के कार्यकाल में बिना जात पात धर्म देखकर मुख्यमंत्री ने सभी का कुटुंब प्रमुख होकर ध्यान दिया। महाराष्ट्र के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ खुद WHO ने की। महाराष्ट्र की कोविड की तारीफ खुद ग्रजिंगली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने की। जी, महाराष्ट्र में उस समय पे जब पूरे दुनिया भर में इस तरीके की बीमारी फैली हुई थी, उस समय पे सबसे ज्यादा MSMEs बने थे, 30% इजाफा हुआ था, 41% जॉब्स में इजाफा हुआ था। हमने हर किसान को कर्ज माफी की थी, 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की थी। हमने उसका प्रचार ऐसे नहीं किया था कि घर घर जाकर किसानों के मुंह में माइक रखकर कहें कि बताओ तुम्हें हमने फायदा दिया है कि नहीं दिया है। हर महिला वर्ग हो, उनको सुरक्षा दी और शक्ति कानून दिया जो आज तक रटे जा रहा है। राष्ट्रपति से वो लोग हामी नहीं भर पा रहे हैं। हर ऐसा काम हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी और ये महाझूठी गठबंधन नहीं कर पाई। 8 लाख करोड़ का हम लोग बिजनेस लाए, MOU लाए डावोस जाकर। ये हमारे काम हैं। आप कामों पे चर्चा कर लें तो मैं आपको पूरा दिन मैं आपके साथ डिबेट में रह सकती हूं, पर आप अगर इस विवादों में मुझे घेरने का काम करेंगे उसमें मैं होने वाली हूं नहीं। बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी जी और शाइना NC जी हमारे साथ शास्त्रार्थ में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।